रोशन किए हैं मुझे को उजाला हुसैन का। रोशन किए हैं मुझे को उजाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। जो इमाम अली मकाम की चाहत रखता है वो बोले। मैं भी हूँ एक चाहने जिंदा तरा तरा की हवालों से हूँ मगर सबसे बड़ा इल्मे हवाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक तमसील इस्तिकामती किरदार की कसम। तमसील इस्तिकामती किरदार की कसम बेमिसाल ही रहे हैं हमाला हुसैन का। बेमिसाल ही रहे हैं। मैं भी ये मुकाबला न हुआ जुल्म ही हुआ। ये मुकाबला न हुआ जुल्म ही हुआ। लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का। मैं भी हूँ ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी। ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी। गोया सुकूत भी था मकाला हुसैन का। गोया सुकूत भी था मकाला। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह वरसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु
लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क्योंकि अहले बैत अतहार को अल्लाह इस आयत में, आयत ततहीर में सबसे पहला हुक्म देता है पर्दे का। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी की अहले बैत, ए नबी की बीवियों, अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की औरतों की रविश इख्तियार न करो। पर्दे का हुक्म है और यही हुक्म मेरे नबी की बेटियों के लिए भी है, हुज़ूर की औलाद के लिए। तो आले बैत में चूँकि अज़वाज भी हैं और ये आयत तो दर हकीकत इसका वल मिस्ताक़ी अज़वाज मुतहरात हैं। इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू कई दफ़ा की है, आइंदा भी शायद होगी। और दूसरा हुक्म क्या दिया? वह अक़िमनस्सलाह, ए नबी की आले बैत नमाज कायम करो। यहाँ तो 2023 का सज्जादा नशीन अपने 300 साल पुराने दादे का हवाला दे के ब्लैकमेलिंग करता है और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हमें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमारी पुश्त में इतना बड़ा बाबा गुजरा है। मैंने कहा ये माफ़ी तो नबी के घर वालों को नहीं है। वाक़िमनस्सलाह, नमाज कायम करो। व आतीनज़्ज़का, ज़कात दो। व अतिअनल्लाह व रसूला, अपनी जुमला मामलाती ज़िंदगी, मामूलाती ज़िंदगी, अपने खानगी, ख़ानदानी, मुआशी, मुआशरती, अपने सियासी, अपनी आदात व अतवार व अक़दार, तहज़ीब व तमद्दुन, अपने तमाम शुबहाए ज़िंदगी पर मुहित जो आपके मामूलात हैं, सब में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लाजिम जानो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें पाक फरमाने का इरादा फरमाया है। अब इसमें जहाँ अहले बैत में हम हुजूर के वालिदैन को डिस्कस करते हैं, हुजूर की अज़वाज को डिस्कस करते हैं, बनु हाशिम की हर उस फ़र्द को डिस्कस करते हैं जो ईमान लाए, चाहे हुजूर के चाचे हैं, चाहे हुजूर की फूफियाँ हैं, हुजूर की चारों बेटियाँ, हुजूर की 3 बेटे हैं, हुजूर के नवासे, हुजूर की नवासियाँ, और इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सुबह क़यामत तक आने वाली सहीहुल अक़ीदा औलाद सादात, वो सब आले बैत में शामिल हैं। तो वहाँ जब इमाम आली मकाम का हम जिक्र करते हैं तो बतौर ख़ास वो भी शामिल हैं। जब आयत ततहीर नाजिल हुई तो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली, सैयद ज़हरा, मौला हसन, मौला हुसैन को चादर में लेकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। 2424 नंबर हदीस है मुस्लिम शरीफ की। इनको चादर में ले करके अल्लाह की बारगाह में नबी पाक ने इनको अहले बैत और अपना ख़ास करार दिया और यही आयत ततहीर तिलावत की। तो गोया इमाम आली मकाम वो अहले बैत हैं, ख़ास अहले बैत हैं जिनके लिए ख़ुद नबी पाक ने आयत ततहीर तिलावत की। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159, 60 और 61, ये तीनों आयात जिसको आयत मुबाला कहते हैं, इसके अंदर भी इमाम आली मकाम का जिक्र खैर मौजूद है। जब ईसाई आए और ईसाइयों ने नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ सवाल किया, क्योंकि वो तसलीस के कायल थे, तो नबी पाक ने फरमाया बेशक वो रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, लेकिन हैं अल्लाह के बंदे। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, उनको भी मट्टी से बनाया, उनकी तख्लीक मिसल आदम के है। तो इस पे वो बिगड़ गए, कहते हैं आप हमसे इस बात पे मुबाला करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का बेटा करार देते थे। तो नबी पाक ने फरमाया बिल्कुल मैं मुबाले के लिए तैयार हूँ। अब अल्लाह ताला ने ये आयत सारी नाजिल की जिसमें ये आयत भी मौजूद है, क़ुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तगिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2999 और ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2404। जब नजरान के ईसाइयों के साथ मामला किसी करवट न बैठा, वो बज़िद हैं उनको इब्नुल्लाह कहने पे, और ख़ुद मुबाला की भी उन्होंने चैलेंज किया। नबी पाक ने मुबाला का नहीं फरमाया, ये उन्होंने कहा कि आप हमसे मुबाला करते हैं। फिर ये अल्लाह ने आयत नाजिल की कि महबूब अब अगर उन्होंने मुबाला की बात की है तो आप उनको मुबाला की बात कर दें कि आ जाओ, अब ना हम भी अपने बेटों को लाते हैं, अब नाकुम तुम भी अपने बेटों को लाओ, व निसाअना हम भी अपनी औरतों को लाते हैं, व निसाअकुम तुम भी अपनी औरतों को लाओ।
व अनफुसना, हम खुद भी आते हैं, व अनफुसकुम, तुम भी आओ, फ़नब तहिल फ़नज अल्लाह इज्जो, इनकिसार के साथ अल्लाह की बारगाह में झूठों पे लानत करते हैं। उस वक़्त नबी पाक साहिब, अब आयत मुबाल्ला को भी डिस्कस करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए और इंशाअल्लाह मैं इसको बड़ी डिटेल से अर्ज़ करूँगा, मगर इस मकाम पे एक कौल ये भी मिलता है, जिस तरह मैंने जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2999 आपकी खिदमत में अर्ज़ की, दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फ़ातिमता व हसनन व हुसैनन फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने मौला अली को बुलाया, सैयद ज़हरा को बुलाया, हसन पाक को बुलाया, हुसैन पाक को बुलाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह ये मेरी आले बैत है। तो आयत मुबालक के अंदर भी इमाम अली मकाम का जिक्र खैर मौजूद है। इसी तरह आया क़ुरबा के अंदर भी सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 23 अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। इससे रिलेटेड 4 अक़वाल हैं। क़ुरबा से मुराद कौन है, उसमें भी तफसीली गुफ्तगू बाद में करेंगे। आज इमाम अली मकाम से रिलेटेड एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। जहाँ 4 अक़वाल हैं उसमें से मुअज्जमुल कबीर की हदीस नंबर 2641 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, मन क़राबतुक हाउलाई अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या नबी अल्लाह ये आपके क़राबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत व मवद्दत हम पर लाजिम है। क़ाला अलीयुन व फ़ातिमतु व इब्नाहुमा, फरमाया अली है, फ़ातिमा है और मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन हैं। तो क़ुरबा के अंदर भी इमाम अली मकाम मौजूद हैं। आयत तत्हीर के अंदर भी हैं, आयत मुबालक के अंदर भी हैं और आयत क़ुरबा के अंदर भी हैं। तो जिनका जिक्र खैर खुद रब करे उनका हम क्यों ना करें। बुखारी शरीफ की हदीस 3543 नंबर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज का मौका है, एक इराकी एहराम की हालत में इमाम अली मकाम की जनाबे वाला गुलामों तवज्जो करना, एहराम की हालत में इराकी आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की बारगाह में आके सवाल करता है, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर ये बताइए एहराम की हालत में मक्खी को मारना इसकी सजा क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुस्कुरा पड़ी, फरमाया लोगों इस इराकी की हालत देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी के निवासे को शहीद कर दिया, खानदान रिसालत की पत्ती पत्ती बखेर दी। इनको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि खून हुसैन बहाना, इमाम अली मकाम की गर्दन काटना, इमाम अली मकाम को जख्म लगाना, उनको शहीद करने का हुक्म किया गया। ये मुझसे मक्खी मारने के मसले पूछते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं लोगों मैंने नबी पाक से सुना, मेरे नबी ने फरमाया हुमारे हानता यमिन दुनिया, फरमाया हसन हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं। यार फूलों को बंदा हाथ भी आहिस्ता लगाता है कहीं फूल मसला ना जाए, और जिनको मेरे नबी ने अपना फूल करार दिया, जिनको मेरे नबी चूमते भी हैं सूंघते भी हैं, कहा उनके कत्ल की इनको परवाह नहीं। ये मसले मुझे मक्खी मारने के मसले मुझसे पूछ ले। इसलिए जो गुलाम है वो कल भी इमाम अली मकाम से मोहब्बत करता था, आज भी इमाम अली मकाम से मोहब्बत करता है, कल भी उनके गुन गाता था, आज भी उनके गीत गा रहा है, कल भी उनकी चाहत रखता था, आज भी चाहतों का जिक्र करता है और जुबान हाल से कहता है मैं भी हूँ एक चाहने वाला, रोशन किए है मुझे को उजाला। यार बोल नहीं रहे हो, मैं भी हूँ एक। आज जनाबे वाला इब्ने माजा की हदीस नंबर 143 है।
हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, मन अहब्बल हसना वल हुसैना फकद अहब्बनी व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, और यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी है, मेरे नबी ने फरमाया, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। जिसने हसन हुसैन से प्यार किया वो यूं समझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की। जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखता है उसके दिल में मुझ नबी का बुग़्ज़ है। तो जिसके दिल में हुसैन का प्यार है, जिसके दिल में मेरे जनाबे वाला हुसैन की चाहत है, जब हुसैन की चाहत का जिक्र खुद मेरे नबी कर रहे हैं तो गुलाम को तो बदर्ज औला करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। मैं भी हूँ एक चाहने मिलके, मैं भी हूँ आज जनाबे वाला बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3747 है, और जनाबे वाला जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मेरे करीम नबी असहाबे किबार की मजलिस में तशरीफ लाए, यूं जनाबे वाला सीने के साथ कोई चीज चिमटाई हुई है, ऊपर कम्बल है, ऊपर कमली ओढ़ी हुई है। मुझे महसूस हुआ कि कम्बल के अंदर कुछ है जिसको मेरे नबी ने अपने सीने से चिमटाया हुआ है, अपनी बाहों में लिया हुआ है। जब मेरे नबी बैठ गए, मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ये आपकी गोद में कुछ उबार महसूस हो रहा है, क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई, एक तरफ हसन खिल रहा है, दूसरी तरफ हुसैन खिल रहा है। एक तरफ हसन मुस्कुरा रहा है, दूसरी तरफ मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, एक तरफ हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, और दोनों शहजादों को देख के मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या की। आप भी इस दुआ को दिल के कानों से सुनिए, इसकी कैफियत को दिल में महसूस कीजिए, दिलो दिमाग को हसनैन करीमैन की मोहब्बत से मुअत्तर और मुहम्मर कीजिए। मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। ये हदीस बुखारी से पढ़ रहा हूँ, 3747 नंबर है। ये सुन के भी अगर दिल न मचले, जुबान पे सुभान अल्लाह की सदाएं आए, अपनी किस्मत को रोइए। क्या वजह है? जिस हुसैन की मोहब्बत के तकाजे और मोहब्बत के दम मेरे नबी बरते हैं, आप क्यों ना बोले अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फअहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और क़यामत की सुबह तक जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर। मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ बात खत्म नहीं यार, हसन हुसैन की मोहब्बत वो है, अल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत का तकाजा इस उम्मत से करता है, और हसन हुसैन की मोहब्बत का तकाजा खुद नबी अपनी उम्मत से करते हैं। और सिर्फ उम्मत से नहीं करते, अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करते हैं, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, तू उससे भी मोहब्बत कर। ये बात पक्की है, दिल की तख्ती पे लिख लो, जिसके दिल में हसन हुसैन की चाहत है वो यकीन कर ले उससे अल्लाह भी प्यार करता है। फिर हम क्यों न कहे मैं भी हूँ एक चाहने वाला, बोलो मैं भी हूँ रोशन किए है मुझे
उजाला हुसैन का मैं भी हूँ एक चाँद। जनाबे वाला तवज्जो करना, सुनन इब्ने माजा से पढ़ने लगा हूं, हदीस नंबर 144 पढ़ने लगा हूं। हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी घर से निकले, सहाबा की झुरमट में किसी गुलाम की दावत, किसी गुलाम के घर पे नूर व अनवार की बरसात और जनाबे वाला अपने फयूज़ व बरक़ात अता फरमाने के लिए घर से निकलते हैं गुलामों के झुरमट में। रास्ते में जाते हुए मेरे नबी की नजर पड़ गई, मेरा शहजादा, मेरा बेटा, मेरा नवासा हुसैन बच्चों के साथ खेल रहा है। मेरे नबी ऐसे गुजर लेंगे, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी हुसैन के करीब गए, जमीन पे बैठे और दोनों बाजू यूं खोल दिए जैसे बाप को शफकत आती है, प्यार आता है, अपने बच्चे को सीने लगाना चाहता है। मेरे नबी ने भी बाजू फैलाए और जनाबे वाला उधर क्या अंदाज है, हुसैन मेरे नबी के सीने से लगने की बजाय मुस्तफा करीम से कितनी जनाबे वाला लाड प्यार का अंदाज है, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। आए समझ नहीं आई है, समझ नहीं आई है। यूं सीधा सीने रसूल से चिमटने की बजाय लाड प्यार का क्या अंदाज है, कभी दाएं हुसैन हो जाते हैं, कभी बाएं हुसैन हो जाते हैं। मेरे नबी आगे बढ़ते हैं, बढ़ के हुसैन को उठाते हैं और हुसैन का बोसा लेके मेरे नबी फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैनुन शिबतुम मिनल अस्बात। मेरे करीम नबी के गुलामों याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैनुन शिबतुम मिनल अस्बात। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो हुसैन मेरी असबात में एक शिबत है, हुसैन एक नस्ल रसूल की असल है। शिबत कहते हैं उस दरख्त को जिसकी जड़ एक हो, शाखें बहुत सारी हो। मेरे गोया मेरे नबी फरमाते हैं, लोगो हुसैन मेरा वो हुसैन है, ये वो मेरा नवासा है, ये दुनिया से भी चला जाएगा लेकिन इस दरख्त की जड़ इतनी मजबूत है, क़यामत की सुबह तक हुसैनी पैदा होते रहेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं, मैं भी हूँ एक चाहने वाला हुसैन का, बोलो मैं भी हूँ एक। इसको एक और रंग में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, यही इब्ने माजा की हदीस नंबर 144। जब मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई कुश्ता इसके रिसालत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह जब फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द सफ़ा 487 पे नकल करते हैं तो जरा जरा तवज्जो करना, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैनुन शिबतुम मिनल अस्बात। इसका पहले तर्जुमा अर्ज कर दिया, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब पूछने वाला हमसे भी पूछता है कि हुसैन मुस्तफा से, ये बात तो समझ आती है मगर हुसैन से रसूल कैसे? इसलिए मेरे इमाम आले सुन्नत ने तर्जुमा ही ऐसा कर दिया कि पूछने की हाजत ही नहीं रहती। और मेरे इमाम ने तर्जुमा क्या किया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा, मैं हुसैन का। अल्लाह
और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लोगों, कितनी चस वाली बात है, कितनी लज्जत वाली बात है। मेरे नबी हुसैन का एक दफा नाम लेते 3 ज़मीरें बयान कर देते। मिसाल के तौर पे हुसैन मिन्नी व अन्ना मिन्हो, हुसैन मुझसे मैं उससे, ये कहा जा सकता था, लेकिन नाना हुसैन मिन्नी व अन्ना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात। मेरे आला हजरत फरमाते हैं लोगों जरा तवज्जो तो करो, मेरे नबी को अपने हुसैन से कितना प्यार है, ज़मीरों से काम नहीं चलाया। मेरे नबी ने बार बार अपने नवासे का नाम लेके एक लज्जत अता फरमाई। लोगों हुसैन वो है जिसका बार बार नाम लेना मुझे नबी को भी अच्छा लगता है, जिसकी चाहतों के तस्करे मेरे नबी करें। और फिर कमाल है हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात। फरमाया एक नस्ल रसूल चली इमाम हसन से, एक नस्ल रसूल चली इमाम हुसैन से। मेरे करीम नबी के खानदान की जड़ पेश और बुनियाद मौला अली। आगे फिर एक नस्ल रसूल इमाम हसन से, दूसरी नस्ल रसूल इमाम हुसैन से। फरमाया हुसैन वो है जो मेरी एक नस्ल की बेस और बुनियाद है, औलाद रसूल की जनाबे वाला बुनियाद है। मेरे नबी इसको अपनी औलाद का जनाबे वाला बेस करार दे रहे हैं और अपनी चाहतों का, अपनी मोहब्बतों का जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्यों न करें। मैं भी हूँ एक चाहने वाला, थक मैं गया तो सुभान अल्लाह तुहाड़ी मट्ठी हो गई है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का फरमान इब्ने माजा हदीस नंबर 144 बार बार पढ़ने को दिल करता है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। लज्जत लीजिए मेरे आला हजरत के तर्जमे की 24वीं जिल्द सफ़ा 487। हुसैन मेरा मैं हुसैन का। आया 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 क्या लज्जत है यार। हुसैन मेरा मैं, हुसैन मेरा मैं, हुसैन मेरा मैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से प्यार करता है। हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात। फरमाया हुसैन मेरी नस्ल का वारिस है, मेरी अस्बात का सिबत है, एक नस्ल रसूल की बेस और बुनियाद है। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। तवज्जो, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पे अर्ज करता हूँ, अमर बिन लैस जो खुरासान का हाकिम है, बड़ी फौज जफर मौज रखता गए। एक दिन अपनी फौज को देखता गए, अपने लश्कर जर्रार को देखता है। मुहक्किक अल-इतराक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत में लिखते गए, मुहद्दिस इब्न जौज़ी भी इसको नकल करते हैं। अमर बिन लैस जिस वक्त अपने जनाबे वाला लश्कर को देखता है, दिल में एक हूक उठती है और दिल में ख्याल करता है काश मैं करबला में अपनी फौज के साथ होता, खुद भी हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता, अपनी फौज को भी हुसैन पे कुर्बान। जरा तवज्जो करना, हुसैन के लिए बोलना तो दूर की बात है, हुसैन को दिल में महसूस करना। आए हाय, ये कितनी बड़ी दौलत है। जब यही फौत हो गया, एक अल्लाह के वली के खाम में आया और हवा में बात नहीं। मुहक्किक अल-इतलाक बर्रे सगीर पाको हिंद में जिसने सबसे पहले मेरे नबी की हदीस का के हुजूर के हुक्म पे दर्स दिया, मुहक्किक अल-इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, वो मदारिजुन नबुव्वत में नकल करते गए। अल्लाह के वली को खाम में आया, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? कहा और तो कोई डिस्कस नहीं हुई, फरिश्ते आए, सवालों जवाब हुए। कहा जा अल्लाह की तरफ से तेरी बख्शिश एक अमल पे हो गई, तूने एक वक्त हुसैन को अच्छा सोचा था, हसरत की थी करबला में होता, हुसैन पे कुर्बान होता। इस चाहत पे अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है, तो हमें भी बख्शिश चाहिए, इसलिए हम भी अपनी चाहत का जिक्र करते हैं। मैं भी हूँ एक
चाहने वाला हुसैन का, बोलो मैं भी। आज जनाबी वाला आज अपनी औलाद के लिए आप वतन कुर्बान कर देते हैं, अपनी औलाद के लिए माल कुर्बान कर देते हैं, अपनी औलाद के लिए अपना आप कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी औलाद को किसी के लिए कुर्बान करना इंतहाई मुश्किल फैसला है, नामुमकिनात में से है। लेकिन मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बैठे गए, गोद के एक पहलू में मेरे करीम नबी के बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों शहजादे मौजूद हैं। जिब्राइल अमीन आए, अर्ज गुजार हुए या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमाता है दोनों में से एक दे दें। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं इब्राहिम तो दे सकता हूँ पर हुसैन नहीं दे सकता, क्योंकि जब हुसैन जनाबे वाला दे दूंगा मुझे भी तकलीफ होगी, फातिमा ज़हरा को भी तकलीफ होगी। जाना तो सब ने है, लेकिन वो बाद में गए। अब अल्लाह ताला ने इस दुख से मेरे नबी को दुनिया में मुबर्रा और मुनज़्ज़ह फरमा दिया, करम फरमा दिया। सैयदा ज़हरा के लिए भी इस दुख को दूर कर दिया। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर ने फरमाया इब्राहिम दे सकता हूँ, हुसैन नहीं। हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दिनों के बाद फौत हो गए। अब जब भी हुसैन मेरे नबी के सामने आते गए, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, बह बह बिमन फदैतुहु बिइब्नी, ऐ मेरे हुसैन तू है जिस पे मैंने अपना सगा बेटा कुर्बान किया है।